हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। चाइना ने अपने वन चाइल्ड पॉलिसी जो थी उस पर लिफ्ट लगाते हुए जो 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था वन चाइल्ड पॉलिसी, उसको कंटिन्यू किया जा रहा कि 2015 में उस वन चाइल्ड पॉलिसी को फर्दर आगे ले जाके उसको टू चाइल्ड पॉलिसी एक तरह से बनाया गया। और अल्टीमेटली अभी हम देखें तो आज की ये न्यूज़ है कि चाइना ने एक लिफ्ट जो इस पे लगा रखा था, एक तरह से लगाम लगा रखा था, उस कैप से ही हटा दिया है। अब कोई भी कपल चाइना में है उसके पास 3 चिल्ड्रंस हो सकते हैं। ये चाइना की न्यू पॉलिसी शिफ्ट है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रीजंस है इसके पीछे, चाइना ये न्यू पॉलिसी लेके आया है, और वन चाइना पॉलिसी क्या थी, वन चाइल्ड पॉलिसी जब थी लाई गई थी उसके पीछे रीजंस क्या था, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड द फेसबुक चैनल whose link is being given in description, and don't forget to subscribe our YouTube channel also. सो अगर मैं बात करूँ, चाइना अनाउंस किया है कि जो भी मैरिड कपल्स हैं उनके पास 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी कि वो 3 चिल्ड्रन तक वो अपने फैमिली को एक्सीड कर सकते हैं। और ये जो एक मेजर शिफ्ट हुआ है, अगर एग्जिस्टिंग लिमिट जो है कि 2 चिल्ड्रन जो अलाउ था चाइना में, और उससे ये चेंज होते हुए अगर हम देखें जो कि 2013 में वन चाइल्ड पॉलिसी जो 1979 में इंट्रोड्यूस किया गया था उसको अल्टीमेटली 2013 में चेंज किया गया। और अल्टीमेटली अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि चाइना अब 3 चाइल्ड तक, अब कोई भी चाइनीज दो पेरेंट्स के अगर कोई कपल हैं तो उनको ये अलाउ करने वाला है। सो अगर मैं बात करूं वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, तो देखिए थोड़ा हिस्ट्री में हम जाते हैं। 1940s का टाइम था जब चाइनीज गवर्नमेंट जो उसको ये लगता था कि द मेजर पॉपुलेशन वी हैव, द मेजर पावर वी कैन क्रिएट इन द वर्ल्ड। सो उनके पास ये इस तरीके की थिंकिंग थी, और जिसके चलते वो लार्जर फैमिली को बढ़ावा देते थे। उनसे ये लगता था कि जो मिलिट्री स्ट्रेंथ इससे आएगी और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सकता है और जिसके चलते हम वर्ल्ड पे रूल कर सकते हैं, इसका उनका ये ओपिनियन था उस समय 1940s में। इसके बाद आता है 1950 से 1960 के बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि जिसके चलते ये पॉपुलेशन जो है एक तरह से बूम होती है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जिसके बाद जो है यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आती है 1979 में। और इसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि 1950s और 60s के बीच में जो 5 चिल्ड्रन जो टीएफआर था, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि ए फीमेल कैन हैव एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एट दैट टाइम 5 चिल्ड्रन, उसको रिड्यूस करके 3 चिल्ड्रन तक लाया जाता है। और अल्टीमेटली 1978-79 में ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो लेके अडॉप्ट करता है चाइना, जहां पे किसी भी कपल को 1 चिल्ड्रन से उसके आगे ऊपर उसके फैमिली एक्सीड करने की इजाजत नहीं दी जाती है। अगर हम हिस्ट्री वाइज देखें तो 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसके बाद 1984 में है जो ये पॉलिसी में कुछ अलग चेंजेस लाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो चिल्ड्रन हैं उनके पास कपल्स जो हैं उनको 1-2 कपल्स लेने की इजाज़त दी जाती है। और उसमें अगर हम देखें कि इवन 2013 में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1984 में था कि अगर 2 पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स, माता और पिता अवेलेबल हैं, तभी उनके फैमिली में 2 मेंबर्स यानी कि 2 चिल्ड्रन अडॉप्ट करने की इजाज़त दी गई थी। अगर हम 2013 में पॉलिसी में चेंज देखें तो यहाँ पे चाइना अगर सिंगल पेरेंट होए तो उनको भी ये 2 पेरेंट्स यानी 2 चिल्ड्रन अलाउ करता है। 2015 में अल्टीमेटली चाइना को लगता है कि अब ये टू चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करने की जरूरत है, वन चाइल्ड पॉलिसी को, और इसमें अल्टीमेटली उसने टू चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेता है। और अभी के न्यूज में हम देखें तो यहाँ पे अल्टीमेटली 3 चिल्ड्रन तक अलाउ चाइना की गवर्नमेंट ने कर दिया है। अगर जिसके ये चलते अगर हम देखें जिस तरीके से ये चाइनीज पॉपुलेशन वन चाइल्ड पॉलिसी को अगर हम देखें उसको उसको रोकने की सबसे मेजर इंपॉर्टेंट, अगर मैं आपको एक आइडिया बताऊं तो इसके पहले नीचे रीजन है कि पॉपुलेशन क्राइसिस जिस तरीके से हुआ, जहां पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रोथ हुई, जिसके चलते चाइना को अब लगने लगा था कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा नहीं है, जिसके चलते हमें अपने पॉपुलेशन को रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो उसके चलते चाइना ये डिसीजन लेता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे चाइना की जो पॉलिसी है वन चाइल्ड पॉलिसी और उसके पॉपुलेशन एस्टिमेट्स को देखें तो देखिए, अगर आप प्रोजेक्शन ऐसा माना जाता है कि बाई द ईयर 2030 तक जो है, जो जब से सबसे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो
360 मिलियन जो है टोटल चाइना में पॉपुलेशन की ये हिट कर सकती है। तो ये एक वरीसम सिचुएशन था चाइना को, और जिसके चलते अल्टीमेटली चाइना ने अभी ये डिसाइड किया है कि वो फैमिली को एक्सीड करते हुए 3 चिल्ड्रन तक अलाउ करने वाले हैं। अगर आपको ग्राफ के थ्रू मैं समझाना चाहूँ, 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट किया गया, और यहाँ पे जब देखिए आप 1950s में TFR जो था, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो था किसी भी फीमेल का, वो 6 था। उसमें हमें टोटल एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और अल्टीमेटली अगर हम देखें अभी तो 2020 में अभी हम देख रहे हैं कि जो TFR है ऑलमोस्ट 2.1 है, जो कि वन चाइल्ड पॉलिसी का, ऑल्दो इट इज ए वायलेशन, बट क्योंकि ये अर्बन एरियाज में इतने अच्छे से इन्फोर्स नहीं हो रहा था वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके चलते अल्टीमेटली हमें अभी भी ये देखने को मिल रहा है TFR ऑलमोस्ट इट इज टचिंग 2.1। और ऐसा माना जा रहा है कि बाय द ईयर 2050 जो है, जो टोटल नंबर ऑफ एल्डरली पीपुल जो है वो बहुत ही ज्यादा हैविली टिल्टेड होंगे चाइना में, जिसके चलते चाइना को अल्टीमेटली मेजर प्रॉब्लम्स वेरियस सेक्टर्स में उन्हें हैंडल करने पड़ सकते हैं। और इसके चलते जो है 65 की अगर एबव एज पॉपुलेशन देखें हम, तो 2001 से 2050 तक ये अल्टीमेटली आप ग्राफ देख सकते हैं, जहां पे नंबर ऑफ एल्डरली पीपुल रिसाइडिंग इन चाइना इज ग्रोइंग कंटिन्यूअसली, जिसके चलते चाइना को अब डर सा एहसास लगने लगा, जिसमें कि सर मेजर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी स्टार्टेड टू हैम्पर, और जिसके चलते चाइना ने अल्टीमेटली ये डिसीजन लिया है। सो अगर हम देखें रीजन्स क्या है अभी चाइना को इस पॉलिसी में, जो वन चाइल्ड पॉलिसी है उसको स्क्रैप करने की और धीरे धीरे मूविंग टुवर्ड्स द 3 चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना। तो देखिए सबसे पहले जो भी लॉ जो ये अडॉप्ट किया गया था वन चाइल्ड पॉलिसी, इट वाज वेरी मच कंट्रोवर्शियल, जिसके चलते हमें ये देखने को मिलता था कि दे वर इम्प्लीमेंटिंग द फोर्स एबॉर्शन, जिसको अगर वन चाइल्ड से ज्यादा अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती थी उसको फोर्स एबॉर्शन किया जाता था, उसकी स्टरलाइजेशन होती थी। इसके चलते हमें देखने को मिला कि डिफरेंट जेंडर इम्बैलेंसेस क्रिएट हो गया, और इसके चलते क्या है कि जो चाइना में एक फोर्सिंग और एजिंग जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई, लेकिन जो एजिंग पॉपुलेशन है जिसके टाइम के साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं हम, जहां पे एक वर्किंग पैटर्न के एज ग्रुप में कोई भी पॉपुलेशन रहनी चाहिए, जो कि इंडिया अभी जिसके गुजर रहा है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं हमें ये मेजर शिफ्ट देखने को मिला। और इसके चलते चाइना को अभी देखने लगा कि देयर इज अल्टीमेटली वी आर नीडिंग द शिफ्ट फ्रॉम द वन चाइल्ड पॉलिसी। सो अगर हम देखें चाइना की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ देखें हम, तो देखिए ये ब्लू कलर में आपको यूनाइटेड स्टेट्स की पॉपुलेशन दिखाई दे रही है, वर्किंग पॉपुलेशन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड वन में दो एजिंग पॉपुलेशन ऑफ द चाइना। तो आपको देखने को मिल रहा है कि 2050 तक जो है वो अल्टीमेटली चाइना के जो है अल्टीमेटली मेजर पॉपुलेशन विल बी द एजेड वंस, तो जिसके चलते अल्टीमेटली ये डिसीजन अभी चाइना ये ले रहा है। वहीं अगर हम यूएस के बारे में बात करें तो यूएस ऑल्दो इट इज देयर पॉपुलेशन इज वेरी मच इन द एजिंग जोन, जो कि 65 के अराउंड है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है बाय द 2050 जो है हमारे पास इन यूएस की पॉपुलेशन दे विल शिफ्ट फ्रॉम द एजिंग पॉपुलेशन टुवर्ड्स द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें हमें फिर यूएस की जो पॉपुलेशन है जिसको एजिंग ग्रुप में आ जाएगी, जहां पे वर्किंग पैटर्न उनकी हैम्पर्ड नहीं होगी, जिसके चलते फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज हो सकती है यूएस की। सो अगर हम देखें क्या किस तरीके के इंपैक्ट हुए गर्ल्स पे, देखिए सबसे पहले तो जो भी गर्ल्स थे उनको बहुत सारा ऑर्फेनेज में जाना पड़ा, निग्लेक्टेड हो रहे थे, उनको कोई अबेंडन कर रहा था, तो ये सब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इस वन चाइल्ड पॉलिसी निकल के आया, और जिसके चलते हमें एक मेजर इम्बैलेंस देखे हम, जो एक फीमेल और मेल के ग्रोथ में जो सेक्स रेशियो हम बोलते हैं उसमें इम्बैलेंस देखने को मिला। अगर फीमेल टू मेल के कंपेयर में देखें तो मेल देवर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द चाइनीज पीपल वेर अडॉप्टिंग द मेल चाइल्ड, और फीमेल चाइल्ड को वो नेग्लेक्ट कर रहे थे, जिसके चलते सेक्स रेशियो में एक मेजर टिल्ट आया। सो अगर हम देखें ओवरऑल किस तरीके का इंपैक्ट रहा, अगर कंसिक्वेंसेस बोथ वन चाइल्ड पॉलिसी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखें, तो देखिए पॉजिटिव्स के बारे में हम देखें बात करें तो देवर मेजोरिटी ऑफ द क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा रहे थे उन सारे कपल्स को, दोज कपल्स हु आर ऑप्टिंग द वन चाइल्ड, तो उसमें किस तरीके के इंसेंटिव्स, एजुकेशंस प्रोवाइड किए जा रहे थे, बेटर वे ऑफ लिविंग प्रोवाइड किए जा रहे थे गवर्नमेंट के द्वारा, और जिसके चलते क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेर चूजिंग द वन चाइल्ड, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एजुकेशन में, हेल्थ में, हाउसिंग में, डिफरेंट कंपोनेंट्स में
यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट हेल्प कर रही थी। अगर निगेटिव्स के बारे में बात करें कि देखिए सबसे पहले इसमें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, लेकिन हम इसमें अगर बात करें निगेटिव्स की तो देखिए पॉलिसी जो है वो रूरल इम्बैलेंस, रूरल एरियाज में ऑल्दो दे वर इन्फोर्स वेरी स्ट्रिक्टली, लेकिन अर्बन एरियाज में इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो पाए क्योंकि लोग अर्बन एरियाज में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेयर द रिच, सो दे यूज टू पे मनी टू द दोज डॉक्टर्स, और इसके चलते वो इवन दे वर गोइंग फॉर द 2 चाइल्ड ऑल्सो। और इसके बाद जो एक मैंने बताया आपको कि मेजर एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ जहां पे जेंडर इंबैलेंस जो सेक्स रेशियो में देखने को मिला। इसके बाद एजिंग पॉपुलेशन हमें अभी देखने को मिल रहा है चाइना में, जहां पे कि मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द चाइना इज इन द एज ग्रुप ऑफ 50 to 65 एंड मोर देन 65, तो ये एक एजिंग पॉपुलेशन हो गया। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव कंसिक्वेंसेज हुए वन चाइल्ड पॉलिसी के, तो जिसके चलते अल्टीमेटली अभी चाइना इस वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करके दे आर अलाउइंग द 3 children to their population. So I really hope you guys have understood this whole concept about the one child policy and why China is moving from one child policy. So that's it for today. Thank you as always for joining.